है ना? हाँ मैम। तो हम आलोचना पूरा खत्म कर चुके हैं। जो मुझे सिलेबस पढ़ाना था, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 आलोचकों के बारे में पढ़ाना था। आपने क्लास किया है? पहले 1-2 बार किए थे, फिर बीच में नहीं किए हैं। अच्छा, पहले क्लास किए हैं। तो आप हाँ बताइए, आप आलोचना शब्द को पहचानती है? आलोचना क्या है? हेलो। हाँ मैम, बोलिए ना। हाँ बताइए, आलोचना क्या है? आप बता पाइएगा आलोचना क्या है? आप लोग तो साधारण बात व्यवहार में भी कहते हैं कि उसकी आलोचना हो रही है। तो आलोचना से कुछ समझते होंगे ना कि आलोचना क्या है? जिसके बारे में कहा जाए। बस जिसके बारे में कहा जाए वो आलोचना है। हम आपके बारे में कुछ कह देंगे तो वह आलोचना हो जाएगी। मान लीजिए हम आपके बारे में कुछ भी कह दें तो वह आलोचना कहला जाएगी। बोलिए। नहीं, और उसको विस्तार से बताना पड़ेगा। हाँ, विस्तार से बताना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? किस रूप में वह आलोचना का रूप लेगा? किस रूप में लेगा? मान लीजिए कि हम आपकी ही आलोचना करेंगे तो हम किस रूप में करेंगे कि आपका आलोचना वो कहा जाएगा? ऐसे तो आपके बारे में किसी से कुछ भी कर देंगे तो क्या आलोचना कहा जाएगा? नहीं। ऐसा क्या ऐसा तो कहेंगे? नहीं। ऐसा क्या कहेंगे कि वो आलोचना का रूप ग्रहण कर लेगा? हम जब नहीं तक याद। से आपके गुण और दोष दोनों के बारे में जब तक से हम नहीं बताएंगे तब तक से वो आलोचना का रूप नहीं लेगा। केवल गुण को भी प्रकट करना आलोचना नहीं होता है और केवल दोष को भी प्रकट करना आलोचना नहीं होती है। ठीक है? जी गुण मैम। और दोष दोनों की जब समीक्षा होती है तब वह आलोचना का रूप ग्रहण करती है। आप में क्या गुण है और आप में क्या दोष है, जब हम इसकी पूर्णतया विवेचना करेंगे, पूर्णतया समीक्षा करेंगे, तब हम कहेंगे कि हम आपकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे साधारण बात व्यवहार के अर्थ में लोग आलोचना का यही अर्थ समझ लेते हैं कि केवल दोष निकालना। यही ना बात व्यवहार में अर्थ अर्थ लोगों के अंदर अंदर घुसा हुआ है कि आलोचना का अर्थ है केवल दोष निकालो। लेकिन नहीं, आलोचना का अर्थ होता है गुण और दोष दोनों दिखाना। समझ गए? जी मैम। आलोचना जो है वह लोच धातु से बना हुआ है। लोच धातु का अर्थ होता है देखना। तो आलोचना यानी कि आ मीन्स संपूर्णतया, लोचना मीन्स देखना। अपने संपूर्णतया में देखना यानी कि गुण और दोष दोनों के साथ देखना, वह हुआ आलोचना। ठीक है? जी। अब आप बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना आप पढ़ी होंगी, शुक्ल जी के बारे में परिचित होंगी, कुछ तो जानती होंगी शुक्ल जी के बारे में। उनका कौन सा प्रसिद्ध ऐसा किताब है जिसपे बहुत कहा गया है, जो महत्वपूर्ण किताब है? बताइएगा। कौन सा किताब? हाँ बताइए, कौन सी किताब है उनकी, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है? बोलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम सुने हैं? जी मैम। तो उन्हीं का है ना हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत लोगों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के।
उनकी आलोचना दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है? हम सब पढ़ाए हैं, आप क्लास भी की हैं। आप बताइए तो आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि का मूल केंद्र बिंदु क्या है? किस केंद्र बिंदु को लेकर के वह अपनी समीक्षा करते हैं सब चीज की? उन्होंने सूरदास की समीक्षा की है, तुलसीदास की समीक्षा की है, जायसी की समीक्षा की है, तो इन्होंने किस चीज को लेकर के इन सब की समीक्षा की है? किसको केंद्र बनाकर? बोलिए। नहीं याद है, भूल गए। लोक मंगल, आप क्लास की है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि बड़ा ये सब आसान चीज है, कोई हम गहराई से नहीं पूछ रहे हैं। लोक मंगल को केंद्र बना करके आप लोग शायद पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे एक निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, तो लोक मंगल को ही केंद्र बना करके तो उन्होंने सबकी समीक्षा की है, तुलसी की, सूर की, जायसी की। तुलसी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया तो उसमें लोक मंगल की ज्यादा दिखाया गया है लोक मंगल को। सूरदास को उससे कम इसलिए माना कि उससे लोक मंगल कम है, जायसी में उससे लोक मंगल कम है, इसलिए उन्होंने लोक मंगल को केंद्र बना करके समीक्षा लिखी। जिसकी भी समीक्षा लिखी लोक मंगल मुख्य रूप से केंद्र में आया। और उन्होंने तुलसीदास की समीक्षा की है रामचरितमानस की, और किस चीज को एक आधार बनाया है? मूल चीज पता है? कर्म सौंदर्य। हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं और हम कुछ नहीं करेंगे। कर्म सौंदर्य को लेकर के उन्होंने आलोचना का निर्धारण किया है। रामचरितमानस में क्या है? कर्म का सौंदर्य है। राम निरंतर कर्म करते हैं और वह उसके फल की कभी आकांक्षा नहीं रखते हैं, और उनका कर्म ही करने में उनकी इतनी रुचि है कि वह कर्म ही उनको महान बना देता है, उसी में सौंदर्य जग जाता है। तो उस कर्म सौंदर्य की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको केंद्र बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षा लिखते हैं। और एक और चीज को केंद्र बनाकर समीक्षा लिखे हैं, उसके बारे में बताइए। एक लिखे हैं रसवाद को केंद्र बना करके, रस को केंद्र बना करके वो कहते हैं कि रस ही मनुष्य को आनंद अवस्था तक पहुंचाती है। लोक मंगल, कर्म सौंदर्य, रस, इन सब को आधार बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी समीक्षा सिद्धांत को लिखा था। आप समझे? यस और भी कुछ लिखा है आचार्य शुक्ल जी ने, पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? कुछ उठाकर पढ़िए भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप क्लास आप लोगों को ऑनलाइन ही खत्म हो जाएगा, सामने अब हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। यही क्लास चल रही है और डेली चल रही है। आप लोग अभी भी इसमें भी नहीं बता पाते हैं, इतना पढ़ाने के बावजूद भी। घरवा पे कुछ पढ़िए। आचार्य शुक्ल को निकाल कर ही पढ़िए, इसीलिए तो रिवीजन क्लास रख रहे हैं कि आप लोग कुछ रिवीजन भी करते रहिए, अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ के आइए, तभी मुझे रिवीजन में मन लगेगा। रामचंद्र शुक्ल ने और कौन कौन सी समीक्षाएं लिखी है? भ्रमर गीत सार को लेकर के उन्होंने कुछ लिखा है। तुलसीदास पे लिखा है उन्होंने, सूरदास उनकी किताब है, तुलसीदास पे उन्होंने लिखा है, जायसी पे उनकी पुस्तक है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा को पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी महत्वपूर्ण किताब है। चिंतामणि उनका निबंध संग्रह है, जिसमें उनके बहुत सारे समीक्षा सिद्धांतों का प्रस्फुटन हुआ चिंतामणि में। आप लोग घर पे रह करके दोहराइए। 3 आलोचकों को पढ़ाए हैं हम, बस 3 आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। हमें सिलेबस में यही सौंपा गया था, हम तीनों को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ाए हैं। आप लोग पढ़िए, अपने घर पे भी नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट खोल लीजिए,
इंटरनेट पर तो कुछ भी मिले, मोबाइल होगा उसमें खोल लीजिए, कुछ भी उसमें मिल जाएगा। आज आलोचक रामचंद्र शुक्ल करके डालिएगा गूगल पे, तुरंत सारा चीज शुक्ल जी का निकाल कर रख देगा। आप उसको पढ़िए, पढ़ करके समझिए, नहीं समझ में आए तब क्लास में आकर प्रश्न करिए। इस तरह से न रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, पढ़ के आइएगा। और कौन कौन लोग जुड़े हैं, और कौन कौन जुड़े हैं? आरती जुड़े हैं? हेलो। हाँ जी मैम। हाँ आरती, बताओ तो क्या समझ रहे हो तुम लोग आचार्य शुक्ल की आलोचना को लेकर के? पढ़े क्या आए हो कुछ? अब हम रिवीजन क्लास ही लेंगे अभी, तो अगले क्लास से तुम लोग पढ़ के आना। अब 3 आलोचकों को पढ़ना था, तीनों को पढ़ा दिए। गूगल में सर्च करना, मोबाइल तो हो गई ही, गूगल में डालना आलोचक रामचंद्र शुक्ल, बस सारा विवरण शुक्ल जी का निकल के आ जाएगा। पढ़ना उससे, और अगले क्लास में हमसे प्रश्न करना, हम प्रश्न करेंगे, बताना। उसी तरह से डाल देना कि आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सब कुछ आ जाएगा गूगल पे। पढ़ो और तब ना रिवीजन क्लास में मजा आता है। जब तक से आप लोग उधर से हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं देंगे, आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, तो रिवीजन क्लास का अर्थ क्या रहेगा? ठीक है जी मैम। ठीक है, तब अगले क्लास से पढ़ लिख के आइए अच्छे से, तब हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल पे ही क्लास अभी लेंगे, रिवीजन क्लास में भी। आप लोग अच्छी तरह से मत लीजिए इन 3 आलोचकों को, जिनको हम 3 को पढ़ाए हैं, उसको एकदम रट लीजिए कि उनकी मूल आलोचना सिद्धांत क्या था। बस आलोचना सिद्धांत को समझ जाएंगे, उनकी समीक्षा आप लोग कर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में क्या पढ़ना है? 3, एक लोक मंगल दृष्टिकोण, एक कर्म सौंदर्य का दृष्टिकोण, एक रसवादी चिंतन, बस 3 भाव लेकर चल रहे हैं। और कुछ किताब उसी पे अपनी समीक्षा लिखे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास और जयसी, और इसके बाद एक रस सिद्धांत उनकी एक किताब है। यही तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है। आप लोग कम से कम निकाल कर पढ़िए तो इसके, तब तो पता चलेगा कि आखिर क्या है। पढ़ेंगे नहीं तो नहीं कुछ समझ में आएगा सारे सुनने से। अभी पढ़ा देंगे, कल फिर भूल जाइएगा। खुद पढ़िए, गूगल पे सर्च करके खुद पढ़िए। ठीक है जी मैम। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में अब आप लोगों से भेंट होगी। पूरा पढ़ के आइएगा शुक्ल जी पे गूगल से, अगले क्लास में पूछेंगे हम। ठीक।